अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एमएस एक्सेल में कंडीशनल फंक्शन के चंद पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो उसमें सबसे पहले जो है काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक। ठीक है, तीन हैं पॉइंट्स। काउंट नंबर 1, नंबर 2 काउंट ए, नंबर 3 काउंट ब्लैंक। ठीक है, जिस तरह देखिए समझाने के लिए आप लोगों को मैंने एक छोटी सी वैल्यूज़ का टेबल बनाया हुआ है। उसमें कुछ सेल्स जो है ना वो ब्लैंक हैं और कुछ के यानी कि अल्फ़ाबेटिक लिखे हुए हैं। इनको भी मैं डिजिट्स में लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये मुझे बता देगा कि अगर मैं इसके ऊपर काउंट का फार्मूला लगाऊं तो वो मुझे ये बता देगा कि आपके ये जो टेबल है ये इतने सेल पर मुश्तमिल है, यानी कि ये इतनी इसकी अक्रेंस है। फार्मूला लगाते हैं उसके लिए। जिस तरह देखें इसमें टोटल हमारे पास जो है ना वैसे छोटा सा डेटा लिया हुआ है मैंने। वह लार्ज स्केल में अगर आप लोगों के पास डाटा हो तो जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। इक्वल टू काउंट लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट के बाद वो ये कहता है कि जो आपके पास जिसको आपने काउंट करना है उसकी रेंज सेलेक्ट करें। ठीक है ना, रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया, ये बता देगा कि आपके पास इस टेबल में इतने यानी कि इतनी आपके टेबल की अक्रेंस है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मैंने 10 का लिया हुआ है डाटा। इसको सामने ही किया उसने इसकी टोटल वैल्यू बता दी है, टोटल बता दिया है कि ये टेबल इतने सेल्स पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास काउंट ए। ठीक है ना, काउंट ए आ जाता है इसमें असल में। और इसमें काउंट में और काउंट ए में फ़र्क ये है कि दोनों को डिजिट्स काउंट करता है दोनों में साथ। लेकिन इसमें काउंट ए में जो है ना वो हम अगर कोई अल्फ़ाबेटिकली नेम्स लिखे हुए हों, अल्फ़ाबेट्स हों, यानी ये लिखा हुआ हो BCD, या फिर कुछ नेम लिखे हुए हैं या फिर कुछ और चीज़ का नाम लिखा हुआ है इन इंग्लिश, तो वो उसको भी साथ काउंट करके बता देगा। लेकिन ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट किया, रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सेल ब्लैंक है, बाकी सारे फिल हैं। ठीक है ना, दो में नाम लिखे हुए हैं, बाकी सारों में डिजिट्स यानी कि वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, उस ब्लैंक सेल को काउंट नहीं कर रहा, बाकी सब को काउंट कर रहा है। ठीक है ना, इसमें ये काउंट ए में ये आ जाता है। ठीक है ना, तो दूसरा, हाँ मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। काउंट में अगर आपके पास कोई ब्लैंक सेल आ जाए या फिर आ जाए कोई अल्फ़ाबेटिकल, वो इन दोनों को काउंट नहीं करता। सिर्फ अगर आपके पास वैल्यूज़ होंगी उसको काउंट करेगा। काउंट ए में जो है ना दोनों को काउंट करता है, वैल्यूज़ को भी काउंट करता है और नाम आ जाए, कोई अल्फ़ाबेट आ जाए, उसको भी साथ काउंट कर के बता देता है। ठीक है ना, उसकी अक्रेंस बता देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काउंट ए में हमारे पास एक सेल्स ब्लैंक था, उसने उसको काउंट नहीं किया, बाकी सब को काउंट करके उसने बता दिया कि आपके पास ये 9 है। ठीक है ना, तो काउंट ए और काउंट में फ़र्क समझ आ गया होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है काउंट ब्लैंक। ठीक है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है काउंट ब्लैंक, जो आपके पास अगर ब्लैंक सेल होंगे आपने सिर्फ वो आपको सिर्फ वही काउंट करके बता देगा कि इतने आप लोगों के पास ब्लैंक सेल हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने एक छोटे से टेबल में लिया हुआ है डेटा, उसके लिए मैं लगाता हूँ काउंट ब्लैंक इक्वल टू काउंट ब्लैंक लगाया, ब्रैकेट इन की, फिर रेंज को सिलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो बता देगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके जो टेबल बना हुआ है ना उसमें 4 सेल ब्लैंक हैं, खाली हैं। नाम से ज़ाहिर है किसको काउंट करना है, ब्लैंक सेल को काउंट करना है। ठीक है, तो पहले इसमें, हाँ इसमें वैल्यूज़ भी आ रही हैं, नेम्स यानी कि अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं और ब्लैंक भी आ रही हैं सेल। तो काउंट सिर्फ किसे कर रहा है, ब्लैंक सेल को। मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ कि हमारे पास कितने सेल जो है ना वो ब्लैंक हैं, 2 3 और ये 4। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि ये इन तीनों में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि काउंट क्या करता है, काउंट ए क्या करता है और काउंट ब्लैंक क्या करता है। ठीक है,
तो मज़ीद इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स हासिल करने के लिए, फार्मूलाज हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और वीडियोज़ को दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।